ड्रामा जान निसार में सरफराज और दुआ फंस चुके हैं। सरफराज का अंजाम तो बहुत करीब है और उसको उसकी सजा तो मिलनी है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दुआ के साथ क्या होने वाला है। वो किस तरह से खुद को बचा पाएगी, वो इस मुश्किल से, इस दलदल से खुद को कैसे बचाएगी। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो भाई बात ये है कि दुआ ने खुद को मुश्किल में डाला है। तुम जो अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही थी और जो कुछ मामलात चल रहे थे, एक इतना अच्छा सपोर्टिव आपको हस्बैंड मिला है, तो सारी बात उसको बता दे कि ये मेरा बहनोई है और उससे पहले इसने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की थी, मुझे धोखा दिया था और अब मेरा बदला जो है, मेरा इंतकाम जो है वो अपनी बीवी से ले रहा है जो कि मेरी बहन है। तो सारी चीजें उसको बता दो, क्लियर कर दो, तो ये सारी चीजें बहुत इजीली वाइंड अप हो सकती थी। लेकिन बहुत स्टूपिड एक्ट किया है, बहुत बड़ी गलती की है दुआ ने, जो उससे बार बार मिल रही थी। तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है, तुम अब गजनवी की बीवी हो तो तुम अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करो। तुम्हारा बनता ही नहीं है कि हर दूसरे दिन तुम ऑफिस जा रही हो और फिर सरफराज को मिल रही हो, बार बार उसको ब्लैकमेल कर रही हो। भाई ब्लैकमेल करने का फायदा नहीं है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जिस तरह से सरफराज को दिखाया गया, जो उसका कैरेक्टर है, तो उनको ब्लैकमेलिंग का असर नहीं पड़ता। तो अब बजाय दुआ उसको ब्लैकमेल करती, वो दुआ को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को ये बता दूं कि शादी से पहले तुम्हारी बहन के साथ मेरा अफेयर था, तो उस वक्त फिजा की क्या हालत होगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। अब हो ये रहा है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है बार बार सरफराज के मुंह लग के कि वो खुद ब्लैकमेल हो रही है और अब मिनटों पे आ गई है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम फिजा के ऊपर जुल्म मत करो, तुम्हें यह बच्चा होने वाला है। मतलब सारे उसने बस चलाए हैं, लेकिन वो नहीं मानेगा। भाई एक ऐसा बंदा जो एक शरीफ लड़की को प्यार के झांसे में फंसाता है, फिर आगे बेच देता है और फिर बाद में भी वो जुल्म करने से नहीं थकता, तो उसको कोई असर नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। और दूसरी तरफ आप उसकी हिम्मत देखो कि वो अपने बॉस नौशेरवान से उसके ऑफिस में मिल रहा है और उसको बोल रहा है कि तुम्हारी बीवी कैरेक्टरलेस है। मतलब वो पीछे हटने वाला नहीं है। आप ये बात निकाल दो कि वो सजा से बच जाएगा, ठीक है, या वो इंसान बन जाएगा। तो अब चीजें बहुत सी सिंपल हो चुकी हैं, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन जब कशमाला ने एक वीडियो क्लिप या एक फोटो भेजा जिसमें ये दिखाया जाता है कि दुआ सरफराज के साथ बैठी है किसी रेस्टोरेंट में और वहाँ पे वो देखकर हक्का बक्का हो जाता है और वो कशमाला से पूछता है कि ये तुम्हारे पास ये वीडियो, ये फोटोज कैसे आ रही है। अब मैं एक्चुअली आपको बताने जा रहा हूँ कि दुआ इस सारे मुश्किल फेज से खुद को कैसे बचा पाएगी। तो भाई बात यह है कि नौशेरवान ने अब बाकायदा तौर पे जाफर का जिम्मे लगा दिया है कि तुम पता करो कि ये सब कुछ क्या चल रहा है मेरे पीछे और इसका माजी और ये सरफराज कौन है। तो उसने सारा पता कर लिया है और उसने बता दिया है कि जिस बंदे के साथ तुम्हारी बीवी भागी थी वो कोई और नहीं था, वो सरफराज था। और ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और उससे बड़ी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो ये सारी बातें जाफर की सुनने के बाद नौशेरवान के लिए बहुत मुश्किल हो गया ये फैसला करना कि अब दुआ के साथ क्या किया जाए। अब ये सारी तस्वीरें और ये वीडियो देखने के बाद अब वो सोच रहा है कि अगर ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो क्या ये वही मोहब्बत तो वापस नहीं आ गई कि मुझे अब दुआ धोखा दे रही है और फिर वो वापस सरफराज के पास चली गई है। तो ये सारा सिनेरियो अब उसके सामने खड़ा है। तो अब होगा ये कि जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा दुआ के सामने कि तुम ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं, तुम सरफराज से क्यों मिल रही हो, वो मुझे मिला था, उसने तुम्हारी बहुत सारी तुम्हारे बारे गलत बातें की थी, मैं इग्नोर कर गया था, उसके बाद तुम उनसे मिलने चली गई, तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि तुम उससे मिल रही थी। तो वो उसको मनाने की कोशिश करेगी और वो उसको समझाने की भी कोशिश करेगी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो ये जैसे खुमार में था ना कि एक वीडियो के ऊपर पूरा ड्रामा चला रहा था, तो आने वाली 2-3 एपिसोड जो है ना, 4 एपिसोड इसको और लंबा करेंगे और इन्वेस्टिगेशन होगी और इन दोनों में थोड़ा सा आपको दिखाया जाएगा कि जो दुआ और नौशेरवान है वो अलग भी हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो एट द एंड जो है वो नौशेरवान को दुआ बताएगी कि मैं इसको ब्लैकमेल कर रही थी क्योंकि ये अब मेरा बहनोई था और मेरी बहन के ऊपर जुल्म कर रहा था, मेरी सजा वो अपनी बीवी को दे रहा था, मेरी बहन को दे रहा था, तो मैं उसको ब्लैकमेल कर रही थी, डरा धमका रही थी, लेकिन वो फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उसको बार बार यकीन दिलाएगी कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मेरा सरफराज के साथ कोई चक्कर नहीं है, किसी किस्म का कोई फ्यूचर प्लान उसके साथ नहीं है, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। तो एट द एंड जब ये सारी चीजें उसके सामने आएंगी और सरफराज भी एक्सपोज हो जाएगा अपने माँ बाप के सामने भी, अपनी बहन के सामने भी, तो उसके बाद क्योंकि दुआ राइट पे खड़ी है, सच के साथ है, तो इसी तरह होगा जब रियलिटी जो है वो नौशेरवान के सामने आएगी तो वो दुआ को माफ कर देगा और फिर से दुआ के साथ अच्छी लाइफ कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो सरफराज का एंड है वो बहुत ही भयानक है क्योंकि वो तौबा करने की तरह बिल्कुल नहीं जा रहा और उसकी सजा पक्की है। लेकिन मुझे
यहाँ पे एक डाउट है, मैं हर रिव्यू में आपको बता रहा हूँ कि कशमाला और सरफराज का गठ जोड़ हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, जो कशमाला है उसको कैसे पता चल गया कि वो सरफराज के साथ बैठी है दुआ, और वो बंदे को भेज रही है कि तुम उसकी तस्वीर लो। अब या तो कशमाला सरफराज के साथ राब्ते में है, और या फिर कशमाला ने अपने बंदे लगाए हुए हैं कि दोनों पे नजर रखो, और पल पल की खबर कशमाला को मिल रही है। तो ओवरऑल ये एक टेम्परेरी सिनेरियो है जो दुआ के अगेंस्ट जा रहा है, और एट द एंड दुआ जो है वो शायद साबित हो जाएगी, और उसके बाद आपको सरफराज का दिया दिखाया जाएगा, और उसके बाद कशमाला वो अपने शोहर का जो है मर्डर, उसका भी ब्लेम उसके ऊपर लगना है और वो कबूल भी कर लेगी, और भी बहुत सारी चीजें अभी सामने आनी है। तो ओवरऑल ये ड्रामा अभी आगे जा रहा है। मुझे ये लग रहा है कि 5-6 एपिसोड अभी भी इसकी बाकी रहती हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा हो चुका है। बट फाइनली मैं यही कहूंगा कि दुआ बच जाएगी और सरफराज बुरी तरह फंस जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।